जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार में एक नई भर्ती आ गया है सिंगल स्टार का। तो आज का वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में देखेंगे कि इसके लिए फॉर्म अप्लाई कब से होगा। इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 305 है। देखिए, पोस्ट के ऊपर नहीं जाना है, ये बहुत ही बेहतरीन जॉब है और इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए डेट ऑफ बर्थ क्या मांगा गया है, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो देखिए, इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो BPSSC है और इस पर क्लिक करेंगे तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चल जाएंगे और यहाँ पर इसका क्लिक करने के बाद से कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 14 दिसंबर 2025 विज्ञापन संख्या 01/2024 फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टेनो असिस्टेंट्स ऑफ इंस्पेक्टर इन होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है के माध्यम से तो एक नोटिस से ओपन होकर आ जाएगा आपके सामने। ये है जो कि नोटिस है। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार पुलिस और सेवा आयोग और यहाँ पर जो पोस्ट का नाम है वो यहाँ पर दिया गया है आशु सहायक और निरीक्षक और के रिक्त पदों के प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन यहाँ पर है। इसके लिए जो फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा वह 17 दिसंबर से होगा और इसके लिए लास्ट डेट यहाँ पर बताया गया है 17 जनवरी 2025। चलिए इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये किस लेवल का जॉब है, तो लेवल 5 का जॉब है। लेवल 5 का जॉब है। इसका बेसिक पे है जो कि 29,200 से स्टार्ट होगा और 92,300 तक जाएगा और रिक्ति की संख्या यानी कितना पोस्ट है तो टोटल 305 पोस्ट है। और जान लेते हैं इसके बारे में। और यहाँ पर दिया गया है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 17/12/2024 यानी 17 दिसंबर 2024 से इसके लिए फॉर्म अप्लाई होगा। और इसके बारे में और जान लेते हैं डिटेल्स में क्या बताया गया है। तो यहाँ पर योग्यता के बारे में बताया गया है, यानी पहले तो ये भारत के नागरिक होना चाहिए और अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता है 1 अगस्त 2024 यानी 1 अगस्त 2024 तक जो भी कैंडिडेट 10+2 पास कर लिए, उत्तीर्ण कर लिए, वह इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये तो स्टार वाला जॉब है, सिंगल स्टार वाला, लेकिन यहाँ पर 10+2 पर ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है। जो भी कैंडिडेट 1 अगस्त 2024 तक इंटर कंप्लीट कर लिए हैं, चाहे कुछ भी हो, यानी साइंस आर्ट कॉमर्स कुछ भी हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों के लिए है। और यहाँ पर उम्र सीमा भी बताया गया है, कब तक उम्र सीमा होना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी। यानी 1 अगस्त 2024 तक क्या करना है, तो या तो 18 वर्ष आपका कंप्लीट होना चाहिए, अगर जनरल आप कैंडिडेट है तो मैक्सिमम 25 वर्ष होना चाहिए, और पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा कोटि के अगर कैंडिडेट है तो मैक्सिमम यहाँ पर 27 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ पर पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर महिला है तो 28 वर्ष होना चाहिए, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के है तो मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष से होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर दी गई है एज क्राइटेरिया। और यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया क्या है, तो नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। सबसे पहले जो होगा वो लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में क्या होगा, तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र यहाँ पर आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों के समीक्षा की जाएगी और जिन अभ्यर्थी के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, 2 प्रश्न पत्र होंगे। देखते हैं इसमें से कौन कौन सा है। तो प्रथम प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे और 100 अंकों की सामान्य हिंदी का होगा। यानी एक होगा जिसमें कि 100 जो प्रश्न रहेगा वो केवल सामान्य हिंदी का रहेगा, जिसमें न्यूनतम 30 से अंक लाना है। यानी ये अनिवार्य है जो कि कम से कम आपको 30 नंबर हर हाल में लाना है, और 30 नंबर से अगर कम आता है तो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी पत्र के परीक्षा में अवधि 1.5 घंटे का होगा, यानी 1 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा, यानी 90 मिनट का समय मिलेगा टोटल 100 प्रश्न हल करने के लिए। और मेघा के अवधारणा में नहीं जोड़ा जाएगा, यानी हिंदी का जो आप कितना भी अंक लाइए उसको जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें इसका अंक है जो कि नहीं जोड़ा जाएगा, हिंदी वाला नहीं जोड़ा जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, इसमें द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान करंट अफेयर से संबंधित 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जिसमें से 200 अंकों का होगा, यानी 200 नंबर का होगा। टोटल 100 प्रश्न रहेगा और परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी और प्रत्येक गलत के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। और यहाँ पर कुछ दिव्यांगजन के लिए है और बेंचमार्क के लिए है, कुछ अतिरिक्त है। तो ये इसी पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसी के आधार पर बनेगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, लिखित परीक्षा में आप जितना भी अंक लाते हैं और जितना सीट है, इसके 6 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा। टोटल कितना, तो 6 गुना। सफल अभ्यर्थियों को पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता के दास्ता में आयोग उक्त अनुपात में उपयुक्त कमी कर सकता है। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियां में होगी, जिसके 1 प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी। पात्रता की जांच, यहाँ पर लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की रुचि लेखन, हिंदी और अंग्रेजी के टंकन की जानकारी होना आवश्यक है। इसके लिए निम्न परीक्षा ली जाएगी, यानी हिंदी में यानी टाइप करना है और इसके लिए 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट तक लेखापन द्वारा की जाएगी और उसकी टंकन करने की 20 मिनट और समय दिया जाएगा। अभ्यर्थी का टंकन आरंभ करने के पूर्व 2 मिनट अतिरिक्त समय शुद्धि हेतु दिया जाएगा। रुचि लेख के टंकन के सूत्र, यानी इसमें टाइपिंग है, यानी जो बताया आपको कि इसमें टाइपिंग दिया गया है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों यहाँ पर टाइपिंग करना है, टाइपिंग टेस्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर कंप्यूटर ज्ञान की जांच की जाएगी। MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इससे रिलेटेड यहाँ पर जांच ली जाएगी। और यहाँ पर मेधा सूची देख लिया जाए, मेधा सूची किस आधार पर लिया जाएगा। तो उपयुक्त पदों के नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों में मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कोटिवार तैयार की जाएगी। यानी जो टाइपिंग है, जो केवल पासिंग है उसमें, यानी केवल आपको पास करना है, क्वालिफाइंग नेचर का है। इस प्रकार से यहाँ पर सब कुछ प्रक्रिया है और यहाँ पर जो कुछ दिया गया है सब कुछ डिटेल्स में यहाँ पर बता दिया। यहाँ पर सीट है, किस कैटेगरी में कितना सीट है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल में है जो कि 1 से 21 है और यहाँ पर अनुसूचित जाति में यहाँ पर 37 है और अनुसूचित जनजाति में यहाँ पर 6 सीट है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 59 सीट है और पिछड़ा ये मेल का है, इस साइड है फीमेल का है। इस प्रकार से यहाँ पर सीटों का आवंटन किया गया है और A to Z आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। सेशन आप लोग का अच्छा लगा हो, वीडियो आप लोग का अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।